स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मानव मस्तिष्क का विलक्षण रसायन शास्त्र। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मानव शरीर जितना अधिक रहस्यमय है उतना ही अधिक विलक्षण। उसकी समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु उसका मस्तिष्क है। सारे ज्ञात अविज्ञात क्रियाकलापों का वह अधिष्ठाता है। एक साथ इस स्नायुकोश के समुच्चय में इतनी अधिक प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती देखी जा सकती हैं, जितनी कि विभिन्न समस्याओं का हल निकालने व उनका समुचित मार्गदर्शन एवं क्रियान्वयन कराने वाले प्रशासकीय संस्थान में। किंवदंती है कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे वृक्ष का अस्तित्व इस प्रकृति जगत में संदिग्ध है, लेकिन एक प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष मनुष्य को मस्तिष्क के रूप में मिला हुआ है, जिसकी आराधना से वह सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रह सकता है, जिनकी मनुष्य कामना व साधना करता है। शरीर रूपी काय कलेवर तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, परंतु भले बुरे व्यक्तियों का, नर पशु, नर पामर, महामानव का जन्म कहाँ से होता है? यह खोजबीन किसी को करनी हो तो मानव के मस्तिष्क में समाये अचेतन अवचेतन मन की परतों में करना चाहिए। इन्हीं रहस्यमय परतों से अच्छे बुरे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। विचारक, वैज्ञानिक, मनीषी, ऋषि, कलाकार, साहित्यकार एवं प्रतिभाओं का उद्भव मस्तिष्क से ही होता है। इस केंद्र के गड़बड़ाने से ही मनुष्य मूर्ख, पागल, विक्षिप्त बन जाता तथा किसी काम का नहीं रहता। शरीर से समर्थ होते हुए भी वह असमर्थों, असहायों जैसी जिंदगी जीता है। यह केंद्र संतुलित, विकसित और जागृत हो तो अनेकानेक संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। भौतिक और आत्मिक दोनों ही स्तर की विभूतियां करतलगत की जा सकती हैं। शरीर के हर अंग अवयव पर, उसकी हर गतिविधि पर मस्तिष्क का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण है। उच्चस्तरीय आध्यात्मिक उपलब्धियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी मस्तिष्क के दैनंदिन जीवन के क्रियाकलाप भी कम अचरजपूर्ण नहीं हैं। सोचने विचारने, सुख दुख की अनुभूति करने, समस्याओं के हल निकालने में उसकी तत्परता देखते ही बनती है। उसकी विलक्षणताओं के विषय में जो नए शोध निष्कर्ष आ रहे हैं वे और भी विस्मित करने वाले हैं। उनके अनुसार मस्तिष्क में ऐसे सूक्ष्म केंद्र भी विद्यमान हैं जो भयंकर शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। उपेक्षित मूर्छाग्रस्त स्थिति में पड़े रहने के कारण उनके सामर्थ्य का परिचय नहीं मिल पाता। दर्द शामक के रूप में शताब्दियों पूर्व से अफीम, मार्फीन जैसी वस्तुओं का उपयोग नशीली दवाओं के रूप में होता आया है। चिकित्सा जगत में सर्वत्र अब यह स्वीकारा जाने लगा है कि इनके सेवन से लाभ की तुलना में हानियां अधिक हैं। विशेषज्ञों का मत है कि दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा एक मानसिक अनुभूति है। शरीर के जिस भाग में, जिस स्थान पर ऐसा दर्द होता है, इसका अर्थ है उस स्थान पर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तंत्रिका तंत्र के लिए असहनीय है। दर्द भी दो तरह के होते हैं, एक क्षणिक, दूसरा चिरकालिक दर्द। दोनों ही शारीरिक मानसिक वेदनाओं के रूप में व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। चिरकालिक दर्द कष्टकारक होने के साथ साथ मन क्षेत्र को भी अधिक प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव बढ़ता है जो साइनोफ्रेनिया, मतिभ्रम, पैरानोया जैसी बीमारियों को जन्म देता है। मस्तिष्क के किसी भी भाग पर तनिक गड़बड़ी होने से समूचा शरीर तथा मन संस्थान प्रभावित होता है। प्रायः इन परिस्थितियों में दर्द या तनाव शामक दवाएं ली जाती हैं। मार्फीन, मेथोडोन, अफीम, हेरोइन, मिल्सेडीन, एलएसडी जैसी नशीली दवाएं धड़ल्ले से दर्द से छुटकारा पाने अथवा मानसिक गम भुलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनके उपयोग से संवेदी अंगों की संवेदनात्मक क्षमता में कमी एवं रुकावट आती है, जिससे दर्द को महसूस करने की क्षमता का ह्रास होने लगता है।
उनके निरंतर प्रयोग से शरीर को एक प्रकार की लत पड़ जाती है, जिसे एडिक्शन कहते हैं। जब तक उनका नशा बना रहता है, राहत मालूम पड़ती है, पर नशा उतरते ही व्यक्ति छटपटाने लगता है। मूर्धन्य चिकित्सा शास्त्रियों का मत है कि मानव मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में ऐसे स्नायु यौगिक मौजूद हैं जो दर्द को कम करने की सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम हैं। लिम्बिक सिस्टम में भावना क्षेत्र को केंद्र माना गया है। जैसे ही संवेदनवाही तंत्रिकाएं दर्द की अनुभूति को लेकर मेरुदंड स्थित सुषुम्ना के स्पाइनल कोर्ड में पहुंचती हैं, लिम्बिक क्षेत्र के एफरेंट रिसेप्टर्स सक्रिय हो उठते हैं तथा इनमें से फैलिन नामक 2 पेंटापेप्टाइड्स पेनकिलर दर्द शामक की अहम भूमिका निभाने लगते हैं। ये दोनों पेंटापेप्टाइड्स मस्तिष्क से ही निस्सृत होते हैं। बीटा-लाइपोट्रामिन (LPH) को एनकैफेलिन का अग्रदूत माना गया है। खोज में यह पाया गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक ऐसे एंजाइम होते हैं जो बीटा LPH को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। इन हार्मोनल फ्रैगमेंट्स को किसी मनुष्य या जानवर में प्रविष्ट करने से उनमें कायिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से परिवर्तन होते देखे गए हैं। तनाव की स्थिति में ACTH नामक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रवित होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड को कार्टिसोल नामक हार्मोन बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसी समय एनकैफेलिन और एंडोर्फिन का रक्त स्तर भी बढ़ जाता है। फलस्वरूप दर्द के प्रति संवेदनात्मक शून्यता जैसी मनःस्थिति बन जाती है। व्यक्ति को कष्टकारक दर्द का भान भी नहीं होता। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि एनकैफेलिन से भरे न्यूरॉन्स सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस के विभिन्न स्तरों पर, विशेषकर दर्द वाले स्थानों पर सुषुम्ना के सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा पर फैले हुए हैं। पाचन संस्थान में भी इनकी उपस्थिति पाई गई है। एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली में इसी एनकैफेलिन का उपयोग करके बिना किसी बाह्य संज्ञा शून्यता के एनेस्थेसिया का बिना प्रयोग किए बड़े बड़े ऑपरेशन करने में सफलता मिली है। पैरासाइकोलॉजी पर शोध कर रहे मूर्धन्य मनःशास्त्रियों का मत है कि ध्यान प्रक्रिया द्वारा मस्तिष्क के भीतर अनेक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन किए जा सकते हैं तथा मस्तिष्कीय क्रियाकलाप पर नियंत्रण करके एनकैफेलिन जैसे इंडोजीन्स पेनकिलर्स की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है। ध्यान ऐसी निरापद आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके अगणित लाभ हैं। दर्द को दबाने वाली तेज शामक नशीली दवाओं के प्रयोग के स्थान पर मेडिटेशन की प्रक्रिया को अपनाने का इन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है। मन की विशेषता विचित्रता का यह एक छोटा पक्ष है जिसकी जानकारी शरीर शास्त्रियों को मिली है। जो मिली है उसकी तुलना में अविज्ञात क्षेत्र कई गुना अधिक है। वे इतने आश्चर्यजनक तथा सामर्थ्यों से युक्त हैं कि सामान्य व्यक्ति उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह छोटी सी खोपड़ी इतनी चमत्कारी हो सकती है। दैनंदिन जीवन के अनेकानेक क्रियाकलापों की वह संचालक ही नहीं, रहस्यमय अतीन्द्रिय सामर्थ्यों की जन्मभूमि भी है। असंतुलित रहने पर तो शारीरिक मानसिक व्यापार तक ठीक से नहीं चल पाते। संतुलन की स्थिति में सामान्य व्यक्ति उसकी प्रतिभा का सामान्य उपयोग कर पाता है। अधिकांश हिस्सा प्रसुप्ति का मूर्छना का शिकार होता है। इसी कारण उसकी विलक्षणताओं का परिचय नहीं मिल पाता। जागृति की स्थिति में किन्हीं किन्हीं में अतीन्द्रिय सामर्थ्य के प्रमाण भी मिलते देखे गए हैं। इच्छाशक्ति, दूरदर्शन, अदृश्य दर्शन आदि की प्रामाणिक घटनाएं इसी तथ्य की परिचायक हैं कि मानवीय मस्तिष्क असीम संभावनाओं का भंडार है। उसकी छाव में बैठकर सचमुच साधना की जा सके तो उसे दी जाने वाली कल्पवृक्ष की उपमा अत्युक्तिपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकती। वह सब कुछ प्राप्त कर सकना संभव है जिनकी अपेक्षा उससे की जाती है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल।
प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।